जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल एग्जाम की तैयारी यूपी बोर्ड पे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में बिल्कुल मन लगा करके लगे होंगे और आपकी एक्सरसाइज डे बाय डे स्टेप बाय स्टेप लगातार कंप्लीट की जा रही है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब प्यारे बच्चे जान रहे हैं कि हम आप मिलकर के आपकी क्लास 7 की मैथ के एनसीईआरटी बुक को सॉल्व कर रहे हैं और आपकी एक एक प्रश्नावली को पूरे कंप्लीट तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे। पिछली क्लास में आपने देखा होगा कि प्रश्नावली 3.3 के दो क्वेश्चनों को मैंने कंप्लीट तरीके से सॉल्व करा दिया था, जिसका सलूशन मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था और आप पिछली क्लास में देख चुके होंगे। आज हम बात करते हैं प्रश्नावली 3.3 की। क्वेश्चन नंबर आज हम आप बात करने वाले हैं 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आज हम आप बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए, तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम आप यहाँ पे इस प्रकार से देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें आपको यहाँ पे क्या देखना है, क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है। इसके बाद हम आप एक एक चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हम आप सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूं, आप लोगों ने देख भी लिया होगा। जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिए और जा करके आप जो है डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आप क्लास 7 की आदित्य सर की आपकी मैथ की आप बुक आपको प्लेलिस्ट बनी होगी। तो क्लास 7 की प्लेलिस्ट बनी होगी, उस पे जाकर के आप सभी प्यारे विद्यार्थी देखने की कोशिश करिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने मित्रों को और प्यारे विद्यार्थियों को जरूर बताइएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 3 देखने की कोशिश करते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को सबसे पहले यहां से देखने की कोशिश करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। ठीक है, इसको हमें आपको जो निरूपित करना है, दंड आलेख द्वारा निरूपित करना है। ठीक है, किसके द्वारा? दंड आलेख द्वारा निरूपित करना है। ठीक है, ठीक है, अब आइए एक एक चीजों को यहाँ पे सुनने की कोशिश करते हैं। कह रहा है, एक तरफ कक्षा है, दूसरी तरफ विद्यार्थियों की संख्या है। 5वीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं 135 है, 6वीं कक्षा के 120 है, 7वीं की 95 है, 8वीं की 100 है, 9वीं की 90 है, 10वीं की 80 है, 10वीं की 80 है। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे। दूसरा कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दूसरे के दो क्वेश्चन है, किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, किस कक्षा में न्यूनतम है। सेकंड कह रहा है, कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए फटाफट एक एक चीजों को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, आलेख बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें आपको क्या करना है, आलेख बनाना है। ठीक है, आलेख बनाने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आप यहाँ पे एक आलेख बनाने की कोशिश करते हैं, आलेख बनाने की कोशिश करते हैं। और आलेख किस प्रकार से बनता है इसके बारे में आप सबसे पहले पहले विद्यार्थियों को देखने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद हम आप यहाँ पे चीजों को आगे की ओर ले चलेंगे। देखिए, आलेख बनाने के लिए एक तरफ कक्षा, एक तरफ विद्यार्थियों की संख्या, हम आप इसको बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हमें आपको इस प्रकार से बनाना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम आप एक आलेख बनाते हैं और आलेख के माध्यम से और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ये हो गया हमारा आलेख। ठीक है ना, इस प्रकार से आलेख बनाने की। यहाँ पे ऊपर लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या, ऊपर लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या लिखेंगे। ऊपर लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या और नीचे लिखेंगे कक्षा। ये हमारा आपका क्या है, कक्षा है। इसे हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, कक्षा लिखेंगे। और ऊपर लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या, ऊपर लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या, अब विद्यार्थियों की संख्या लिखेंगे। अब देखिए विद्यार्थियों की संख्या, 5वीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं इनका कितना है, 135 है। तो मैं यहाँ पे एक एक चीजों को यहाँ पे बनाने की कोशिश करूंगा। एक एक चीजों को प्यारे बच्चों यहाँ पे बनाने की कोशिश करूंगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, एक एक चीजों को यहाँ पे बनाने की कोशिश करूंगा। 5वीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं इन कितने हैं, 5वीं कक्षा के विद्यार्थी 135 हैं। तो मैं यहाँ से बना सकता हूँ 135। 5वीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे 135 बनाया गया है। ये हो गए 5वीं कक्षा के। ठीक है, ये कौन से हो गए, 5वीं कक्षा के। तो मैंने यहाँ पे कहा 5वीं, पांचवी कक्षा के कितने हो गए, 135 हो गए। 5वीं कक्षा के कितने हो गए, 135 हो गए। 6वीं के 120 हो गए। अगर 6वीं के 120 है, ये 135 है, तो मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा से कम होंगे, ये थोड़ा से क्या होंगे, कम होंगे। तो मैंने कहा कि 6वीं कक्षा के जो हैं यहाँ पे हैं 100, यहाँ पे मैंने कह दिया ये कौन है, 6ठी कक्षा के हैं। ये कौन है,
छठवीं कक्षा के हैं। ये कौन है? छठवीं के हैं। छठवीं कक्षा के 100 कितना है? 20 हैं, 120 हैं और छठवीं कक्षा के 120 हैं। सातवीं कक्षा के कितने हैं? 95 हैं। तो आइए सातवीं कक्षा को बनाते हैं 195। सातवीं कक्षा को सिर्फ 95 है, 195 नहीं है, 95 है। सातवीं कक्षा के हमारे जो हैं सिर्फ कितने हैं? 95 हैं। तो हमने कहा सातवीं कक्षा के यहाँ पे 95 हैं। ये कौन है? सातवीं के। ये कौन है? सातवीं के। ये सातवीं के हैं, सातवीं के हैं। लेकिन आठवीं कक्षा के जो है ना 100 हैं। आठवीं कक्षा के कितने हैं? 100 हैं। तो हम इसको 100 से थोड़ा सा इसको से अलग करेंगे। आठवीं कक्षा के जो है हमारे यहाँ है 100 हैं, इससे कम होना चाहिए। इससे कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। ये हो गए हमारे आठवीं कक्षा के। ये कौन हो गए? आठवीं कक्षा के। ये हैं हमारे आठवीं कक्षा के। आठवीं कक्षा के। नौवीं कक्षा के कितने हैं? 90 हैं। नौवीं कक्षा के कितने हैं? 90 हैं। तो इससे कम होगा। इससे कितना होगा? कम होगा। नौवीं कक्षा के हमारे कितने हैं? इससे कम होगा 90। इससे कम होगा। ये नौवीं कक्षा के हैं। ये कौन है? नौवीं के। ये कौन है? नौवीं कक्षा के हैं। ये नौवीं कक्षा के हैं प्यारे बच्चों। और 10वीं कक्षा के कितना है? 10वीं कक्षा के आप देखेंगे तो 10वीं कक्षा के यहाँ पे आ हैं जो कितने हैं? 80 हैं। 10वीं कक्षा के कितने हैं? 80 हैं। ये कौन हो गए? तो ये हो गए 10वीं कक्षा के। ये कौन हो गए? 10वीं कक्षा के हो गए। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि इनका आलेख बन चुका है। इस प्रकार से आप देखेंगे इनका आलेख बन चुका होगा प्यारे बच्चों। ठीक है। अब इसको हम आप अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। तो एक-एक क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है ना? एक को हल करेंगे। ठीक है। आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे? अब देखो यहाँ पे ये तो हमारा आलेख बन गया। इसे हम कह सकते हैं ये पूरा आपका क्या है? आलेख है। ये क्या है? आलेख है। ठीक है। ये क्या है? आलेख है। ठीक है। आलेख आलेख तो मेरा पूरा बनकर के तैयार हो गया। अब यहाँ पे एक-एक से लेकर के सॉल्व करेंगे। एक-एक लेकर के सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए, आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे? तो यहाँ पे देखिए हल हल टेक। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ भी ले लिए। यहाँ पे 5 लिए, 10 लीजिए, 20 लीजिए, 25 लीजिए, 30 लीजिए, 40 लीजिए, कुछ भी लीजिए। तो हम इसमें लिख सकते हैं स्केल 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 एक इकाई एक 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 इकाई एक इकाई बराबर 25 बच्चे 25 बच्चे हैं। ठीक है ना? इसका अर्थ ये हो रहा है कि हम एक इकाई में यहाँ पे कितने बच्चे ले रहे हैं? 25 बच्चे ले रहे हैं। एक इकाई में कितने बच्चे ले रहे हैं? 25 बच्चे ले रहे हैं। ठीक है ना? एक इकाई में 25 बच्चे ले रहे हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है तो एक आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा आपसे कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखने को रुके, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दूसरे क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है? किस कक्षा में न्यूनतम है? तो किस कक्षा में अधिकतम है? 135 है। यहाँ पे कितनी है? 135 है। इसमें कितनी है? 5वीं में 135 है, 6वीं में 120 है, 7वीं में यहाँ पे आप देख पाएंगे तो 95 है, 7वीं में 95 है, 8वीं में यहाँ पे आप देख पाएंगे 100 है, 9वीं में 90 है और 10वीं में 80 है। 10वीं में कितना है? 80 है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये है इनकी संख्या। ये है इनकी संख्या। तो पहला क्वेश्चन का आपका आंसर हो चुका है। स्केल एक इकाई बराबर 25 बच्चे हैं। मैंने यहाँ पे 25 माने हैं। तो यहाँ पे क्या, तो मैं लिख सकता हूँ पहला क्या है? किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है? तो मैं कह सकता हूँ पांचवी कक्षा में पांचवी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या पांचवी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या पांचवी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है जबकि ठीक है, 5वीं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, जबकि किस कक्षा में न्यूनतम है? जबकि 10वीं कक्षा में 10वीं कक्षा में सबसे कम विद्यार्थी हैं। कम विद्यार्थी हैं। ठीक है, सबसे कम विद्यार्थी हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों कह रहा है कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कह रहा है अनुपात। कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात बताना है। तो आइए देखते हैं, निकालते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। इसका देखिएगा। तो अनुपात बराबर क्या होता है इसको समझ लीजिए। अनुपात को हम कैसे निकालते हैं? तो हम कह सकते हैं अनुपात इज इक्वल टू होता है, अनुपात बराबर निकाल सकते हैं। कह रहा है कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या, तो हम लिख सकते हैं कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा 6 के विद्यार्थियों की
संख्या, कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या बटे बटे कक्षा बटे कक्षा लिखेंगे यहाँ पे कक्षा 8 के विद्यार्थियों की कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। तो कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या बटे कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या। कक्षा 6 के कितने विद्यार्थी हैं आपको देख पा रहे होंगे 120। तो हम लिख सकते हैं अनुपात बराबर कक्षा 6 के कितने विद्यार्थी हैं 120 हैं और कक्षा 8 के कितने विद्यार्थी हैं 100 हैं। 8 के कितने हैं 100 हैं। इसको काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 छंग 12, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अनुपात कितना हो जाएगा 6:5 हो जाएगा। अनुपात कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो अनुपात आप कहोगे कि 6:5 हो जाएगा। अनुपात हो जाएगा 6 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आशा करता हूँ कि चीजें समझ में आ चुकी होंगी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए हम आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ठीक है नहीं, ठीक है। तो ग्राफ बहुत टफ नहीं है। आपने देखा कि जो क्वेश्चन दिया था उसी के आधार पे हमने ग्राफ बना करके आपको चीजों को एक एक चीजें समझाने की कोशिश की है। कोई टफ नहीं है, बहुत आसान सी चीजें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया हुआ है। एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विषय है प्रथम सत्र है, द्वितीय सत्र है, प्रथम सत्र अधिकतम अंक 100 है, द्वितीय सत्र का अधिकतम अंक 100 है। अंग्रेजी है, हिंदी है, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान है, ठीक है। तो इसमें किस विषय में विद्यार्थियों ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया है, ठीक है ना। चलिए एक आरेख और खींचते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो हम एक आरेख खींचते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन को हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों यहाँ पे हम आप जो है 4 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आइए ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले हमें ग्राफ ड्रॉप करना होगा, ठीक है ना। एक ग्राफ ड्रॉप करते हैं। ग्राफ लेफ्ट राइट साइड ड्रॉप करते हैं ताकि इस साइड हम क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। ये रहा हमारा आपका ग्राफ, ठीक है। ये रहा हमारा आपका ग्राफ, ठीक है। ये रहा हमारा आपका ग्राफ। इस प्रकार से हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम ग्राफ बनाते हैं। इस बोर्ड पर क्या दिया है, एक तरफ हमारा विद्यार्थियों की संख्या है और एक तरफ विद्यार्थियों की संख्या विद्यार्थियों की संख्या और एक तरफ हम लिखेंगे विषय, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें 2 सत्र हैं, प्रथम सत्र द्वितीय सत्र। तो प्रथम और द्वितीय सत्र को हमको थोड़ा सा अलग अलग बनाना है, ठीक है। प्रथम और द्वितीय सत्र है, चलिए तो ठीक है, प्रथम और द्वितीय सत्र बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कहते हैं, तो सबसे पहले विषय में कह रहा है प्रथम सत्र में 1 मिलाया 67, 1 मिलाया 70। प्रथम सत्र द्वितीय सत्र अलग अलग सत्र बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम बनाते हैं। यहाँ पे बनाते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ से, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा है आपका, ये हमको 2 से थोड़ा खींचना है, ठीक है ना। मान लीजिए ये हमारा ब्लू हो गया और एक हो गया हमारा 67, एक हो गया 70 के लिए, एक हो गया 67, एक हो गया 70 के लिए, ठीक है ना। और यहाँ से प्यारे बच्चों यहाँ से मैंने कह दिया, यहाँ से आपका हो चुका है, ठीक है, माफ कीजिएगा, यहाँ से ये हो गया, ठीक है, ये, ठीक है। ये हमारा किसके लिए है, ये हमारा है अंग्रेजी के लिए। ये किसके लिए है, अंग्रेजी के लिए, अंग्रेजी का, ये अंग्रेजी का, ठीक है ना। इसी प्रकार से हमें किसका खींचना है, इसी प्रकार से हमें खींचना है हिंदी का, इसी प्रकार से हमें हिंदी का खींचना है, ठीक है ना। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों हिंदी का खींचना है। चले हिंदी का खींचता हूँ, ठीक है। यहाँ से अब हम आपको हिंदी को भी खींचना है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से देखो, अब यहाँ पे हमें आपको हिंदी वाला खींचना है पहले। ये हमारा आपका जो है हिंदी के लिए खींचते हैं, ये हमारा आपका प्यारे बच्चों हिंदी के लिए है, ये, ठीक है ना। इसे हम आप हिंदी के लिए खींचते हैं इतना नीला वाला, और ये वाला रेड वाला हमारा आपका अगले के लिए, ठीक है ना। यहाँ से हमारा आपका ये थोड़ा सा इससे बड़ा खींचना पड़ेगा, इसकी संख्या क्योंकि 72 है, 65 है ना, 72-65 है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ से हमारा आपका ये, ठीक है, और यहाँ से
ये हो गया, तो मैंने इसे कह दिया ये आपका किस चीज़ के लिए, हिंदी के लिए। ये किसका हो गया, हिंदी का। इसी प्रकार से हमें गणित का खींचना है, और इसी प्रकार से हमें किसका खींचना है, गणित का खींचना है, और फिर उसके बाद विज्ञान का खींचना है। इसी प्रकार से गणित का खींचना है और किसका, विज्ञान का। गणित का 88 है, गणित का कितना है, 88 है। ठीक है प्यारे बच्चों, गणित का कितना है, 88 है। चलिए चलिए अब यहाँ पे खींचते हैं गणित का। अब यहाँ से, ठीक है, अब मुझे यहाँ पे 88 खींचना है, तो मतलब इससे अधिक चाहिए। ठीक है ना, इससे अधिक चाहिए। चलिए, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैंने बढ़ा दिया 88, 88 कर दिया, मतलब यहाँ से। ठीक है, या तो एक काम कर देते हैं, सबसे लास्ट में कर देते हैं, कोई ना, सबसे आगे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गणित का बनाने। ठीक है, गणित का है। यहाँ से ये हमारा आपका हो गया ये, और यहाँ से हमें आपको इसकी कितनी है, 88 है, 95 है, तो हमने इसको यहाँ पे 95 कर दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया गणित, ये हो गया गणित का। ठीक है प्यारे बच्चों, अब दूसरा हमारा आपका है, दूसरा हमारा आपका है यहाँ पे विज्ञान का। दूसरा हमारा आपका है विज्ञान का। विज्ञान का है प्यारे बच्चों, तो आइए विज्ञान का भी खींच लेते हैं फटाफट। फटाफट हम अब सबका खींच लेते हैं, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। विज्ञान का खींच लीजिए, विज्ञान का। इसी प्रकार से विज्ञान का कितना है, 81 है ना, तो 81 है, थोड़ा सा इससे कम कर लेते हैं, थोड़ा सा इससे कम कर लेते हैं, थोड़ा सा इससे कम करके खींचते हैं। और प्रथम सत्र का इतना है, द्वितीय सत्र कितना है, 85 है, थोड़ा से बढ़ा लेते हैं, थोड़ा से हमारा आपका जो है यहाँ से बढ़ा लेते हैं, 81 85 है। ठीक है ना, ये किसका हो गया, विज्ञान का, ये है विज्ञान का। और इसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान का है, तो फटाफट यहाँ से खींच लेते हैं। सामाजिक विज्ञान का 73 और 75 है, तो इससे कम होगा। और ये वाला कितना है हमारा आपका, हिंदी वाला कितना है, 72 है, तो मतलब इससे 73 थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा से ज़्यादा होगा, 73 यानी हिंदी से थोड़ा ज़्यादा होगा ये। ठीक है ना, ये हो गया। और इसी प्रकार से हमारा आपका ये द्वितीय सत्र का हो जाएगा, द्वितीय सत्र का हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ से द्वितीय सत्र कितना है, 75 है, तो 73 75 बस इतना मान लेते हैं थोड़ा सा। ये हमारा आपका कितना हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान का। ये हमारा आपका किसका है, सामाजिक विज्ञान है, ये हमारा सामाजिक विज्ञान है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा आपका आरेख है, ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये तो आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपने देख लिया होगा, ये हमारे क्या हो गए, आरेख खींच लिया मैंने, इस प्रकार से आरेख खींच लिया। अब क्वेश्चन कह रहा है, किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया है, किस विषय में, किस विषय में विद्यार्थी ने अपने सबसे पहले अधिक सुधार किया है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो प्रथम सत्र में, देखो प्रथम सत्र। ठीक है ना, पहले क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेते हैं हल, यहाँ पे देखिए हल लिखिएगा। देखिए प्रथम सत्र, प्रथम सत्र एक तरफ, और मैं लिखता हूँ एक तरफ द्वितीय सत्र लिख लूंगा। अभी देखो प्रथम सत्र में अंग्रेजी में कितना पाया, 70, द्वितीय में कितना पाया है, सॉरी 67 पाया, द्वितीय में 70 पाया, मतलब तीन नंबर का इजाफा हुआ है। यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा मैं नीचे कर दूं, दिखेगा ये अब दिख रहा होगा आपको, अब दिख रहा होगा प्यारे बच्चों। ठीक है ना, यहाँ पे देखिएगा, पहले सत्र में, प्रथम सत्र में अधिकतम अंक कितना है, यहाँ पे 100 है, द्वितीय सत्र में भी 100 है। प्रथम सत्र में अंग्रेजी में 67 पाया, द्वितीय में 70 पा चुका है, द्वितीय में कितना पा चुका है, 70 पा चुका है, मतलब यहाँ पे 3 नंबर का इजाफा हुआ है। प्रथम सत्र में 72 पाया, इसमें क्या है 65 पाया है, तो यहाँ पे कम हो चुका है। प्रथम सत्र में 88 पाया, यहाँ पे 95 पाया, मतलब यहाँ पे आपका 7 नंबर अधिक पाया है। इसमें 81 पाया, 85 पाया, 4 नंबर अधिक है। इसमें 73 पाया, इसमें 75 पाया है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इजाफा किसमें किया है, 88, 2 90, 5 95, मतलब यहाँ पे 7 नंबर का इजाफा किया है, यहाँ पे 7 नंबर का इजाफा किया है, यहाँ पे घटा है, और यहाँ पे 3 नंबर का इजाफा किया है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा इजाफा यहाँ पे किया है, तो यहाँ पे इजाफा किया है। इसने क्या, किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया, यहाँ पे किया, गणित में। ठीक है ना, कितना पाया है, सुधार किया, यहाँ पे सुधार किया है, सबसे ज्यादा सुधार किया है, यहाँ पे किया है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सुधार किया है ठीक है बच्चे ने। तो आइए सबसे पहले एक एक चीजों को हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों। देखो यहाँ पे यहाँ पे हम आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, हम यहाँ पे हल में लिखेंगे, हमने हल में लिखा प्रथम सत्र, मैंने कहा प्रथम सत्र तथा, अब हल देखिएगा, प्रथम सत्र तथा द्वितीय सत्र तथा द्वितीय, प्रथम सत्र तथा द्वितीय सत्र, द्वितीय सत्र के अंकों
अंकों का अंतर, अंकों का अंतर, प्रथम सत्र तथा द्वितीय सत्र के अंकों का अंतर है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले किसमें देखते हैं हम? अंग्रेजी का। सबसे पहले किसका देखते हैं? अंग्रेजी का। सबसे पहले आपके पास किसका है? अंग्रेजी का। यहाँ देखिएगा अंग्रेजी का, सबसे पहले अंग्रेजी का है। अंग्रेजी का पहले सत्र में कितना पाया है? पहले सत्र में कितना पाया है? प्रथम सत्र तथा द्वितीय सत्र लिखे हैं, प्रथम सत्र तथा द्वितीय सत्र। प्रथम सत्र में यहाँ पे हम अंतर देखें तो अंतर है, ये हम कह सकते हैं, यहाँ पे अंतर देखेंगे तो अंतर हमें आपको पहले देखना है। पहले सत्र में कितना पाया है? 67, और दूसरे में कितना पाया है? यहाँ पे 70 पाया है। तो कितना का इजाफा किया है? तो हम कह सकते हैं 3 का अंतर है। कितने का अंतर है? 3 का। फिर उसी प्रकार से हम कह सकते हैं हिंदी में। हिंदी में देखिएगा, हिंदी में देखिएगा, हिंदी में देखें पहले में कितना पाया है? 72 पाया है। फिर यहाँ पे कितना पाया है? 65 पाया है। 72 पाया, 65 पाया। तो यहाँ पे क्या हो गया है? घट गया है। यहाँ पे कितना पाया है? यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे जो है पहले 67 पाया है, फिर 70 पाया, प्लस 3 नंबर बढ़ चुका है। लेकिन यहाँ पे क्या, पहले हिंदी में कितना पाया है? 72 पाया है, लेकिन यहाँ पे 65 पाया है। तो हम कह सकते हैं माइनस यहाँ पे 7 हो गया है। माइनस कितना हो गया? 7 अंक हो गया। 65 5 70 तो 72 हो गया, माइनस 7 अंक हो चुका है, मतलब कम हो गया। 7 अंक क्या हो चुका है? कम हो चुका है। इसी प्रकार से हम गणित में देखेंगे पहले बच्चों, गणित में देखेंगे। गणित में यहाँ पे पहले पाया था 88, प्रथम सत्र में 88 पाया था। अब कितना पा चुका है? 95 पा चुका है। तो हम कह सकते हैं प्लस 7 हो गया। प्लस कितना हो गया? 7 का अंतर आ चुका है। प्लस कितना पाया है? 7 अंक आ चुका है। ठीक है, गणित में कितना पा चुका है? पहले 88 पाया था, लेकिन अब कितना पा चुका है? पा चुका है 95, मतलब 7 नंबर यहाँ पे अधिक पा चुका है। इसी प्रकार से हम विज्ञान में देखेंगे। यहाँ पे जो विज्ञान है, विज्ञान में पाया था पहले 81 पाया था, लेकिन अब कितना पाया है? 85 पाया है। पहले 81 पाया था, अब 85 पाया है। तो हम कह सकते हैं 81 पाया था, अब कितना पा चुका है? 85 पा चुका है। ठीक है ना, 81 पाया था, 85 हो चुका है। मेरे प्यारे बच्चों, पहले 81 पाया था, लेकिन अब 85 पा चुका है। इसका मतलब है ये हो चुका है, इसका मतलब ये हो चुका है कि ये प्लस 4 नंबर पा चुका है, प्लस 4 नंबर पा चुका है। यहाँ पे 67 पाया था, पहले 70 पा चुका है। यहाँ पे 72 पाया, अब 72 पाया, 65 हो चुका है। 72 पाया, लेकिन अब 65 पा चुका है। इसका मतलब माइनस 7 हो गया। माइनस कितना हो गया? 7 अंक हो गया, मतलब कम हो चुका है। अब ये मत कहना कि दोनों को घटा दिए, इसमें से इसको घटा दिए तो ये माइनस में आ चुका है, नहीं, प्लस में आ चुका है, ऐसा नहीं मत करना है। यहाँ पे मैंने अंतर के रूप में किया है। यहाँ पे क्या किया? अंतर, मतलब पहले सत्र में 72 पाया, लेकिन अब की सत्र में 65 पा चुका है। तो आप कितना कम पा चुके हो? तो आप कहोगे मैंने 7 अंक पा चुके हैं। ठीक है, नहीं तो आप अंतर में यहाँ पे घटाने लगोगे। ठीक है ना, यहाँ पहले पहले सत्र में 88 पाया, दूसरे सत्र में 95 पाया, तो इसका मतलब हो जाएगा 7 अंक बढ़ा। विज्ञान में पहले सत्र में 81 पाया, अगले सत्र में 85 पाएगा, 4 नंबर और बढ़ के जो है। अगले वाले में कह रहा है सामाजिक विज्ञान में देखिएगा, यहाँ पे सामाजिक विज्ञान में यहाँ पे कह रहा है, अगला कह रहा है सामाजिक सामाजिक विज्ञान। ठीक है ना, सामाजिक विज्ञान। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले 73 पाया था, आपकी 75 पाया। पहले 73 पाया, अब कितना पाया है? 75 पाया। इसका मतलब है कि 2 नंबर यहाँ पे बढ़ गया, 2 नंबर, मतलब सब कम कहाँ पे आया है? तो कम जो है पहले 67 सबसे कम कहाँ पे हुआ है? यहाँ पे हुआ है। पहले 72 पाता था, लेकिन अब 65 पा चुका है। बाकी हर में एक बढ़ा है, यहाँ पे भी बढ़ा है, यहाँ पे भी बढ़ा है, इसमें भी बढ़ा है, और यहाँ पे भी बढ़ा है, यहाँ पे भी बढ़ा है। सिर्फ कम कहाँ हुआ है? यहाँ हिंदी में कम हुआ है। हिंदी में क्या हुआ है? हिंदी में क्या हुआ है? कम हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया है? गणित में। तो यहाँ पे सबसे अधिक सुधार, यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर होगा, पहला क्वेश्चन है किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया है? तो गणित विषय में उसने, विद्यार्थी ने, यहाँ पे लिखूंगा विद्यार्थी ने विद्यार्थी ने गणित विषय में, विद्यार्थी ने गणित विषय में सबसे अधिक सुधार किया है। विषय में सबसे अधिक सुधार किया है, सबसे अधिक सुधार किया है। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। तो किस विषय में सुधार सबसे कम है? ठीक है, किस विषय में सुधार सबसे कम है? ठीक है, किस विषय में सुधार सबसे कम है? ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 पाया है, और किसने? 2। यहाँ पे सामाजिक विषय में सुधार सबसे कम है। तो यहाँ पे सामाजिक विषय में सुधार सबसे कम है। हम कह सकते हैं सामाजिक विषय में, सामाजिक विज्ञान में सुधार सबसे कम है। सामाजिक विज्ञान में सुधार, ठीक है, यहाँ पे कितना आया है? अच्छा, सबसे कम पूछा है ना भाई, सबसे पूछा है। एक मिनट, उसने पूछा है किस विषय में सबसे कम सुधार किया? तो भाई सामाजिक विज्ञान नहीं, सामाजिक विज्ञान में 2 नंबर की बढ़ोतरी हुई है। तो सबसे कम किस में पाया है? यहाँ पे हिंदी में भाई, सामाजिक विज्ञान नहीं, हिंदी में यहाँ पे होना चाहिए। हिंदी में सबसे कम सुधार किया, हिंदी में सबसे कम सुधार किया है, सुधार किया है, क्योंकि हिंदी में किसमें था? माइनस में चला गया है। पहले हिंदी में पाया था 72 नंबर, लेकिन अब कितना पा चुका है? 65 नंबर। तो 7 नंबर क्या हो चुके हैं? कम हो गया। क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा? हाँ भाई गिरा है। किस विषय में? हाँ,
देखो तीसरा वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तीसरा वाला क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ, तीसरा वाला। देखो तीसरा वाले क्वेश्चन में क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा? हाँ, हाँ लिखो हाँ, हिंदी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा। विषय में हिंदी विषय में हिंदी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा। कहाँ गिरा? नीचे गिरा, नीचे गिरा। किस विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा? तो हिंदी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है। तो एक यहाँ से इसको बनाने पर डायग्राम तो यहाँ पे आपने देख लिया कैसे बना, और यहाँ पे आपने चीजें को अंतर निकाल करके देखा तो सारी चीजें आपको यहाँ से पता चल गई किस विषय में कितना यहाँ पे बढ़ोतरी हुई, किसमें कम अंक पाया है। आशा करता हूँ कि चीजें इतनी समझ में आई होंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तीसरा चौथा क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करने की कोशिश। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं प्यारे बच्चों। कह रहा है किसी कॉलोनी में किए गए सर्वेक्षण में प्राप्त निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार कीजिए। पसंदीदा खेल है, देखने वाले लोग हैं, भाग लेने वाले भाग हैं। क्रिकेट में हैं देखने वाले लोग 1240 से, भाग लेने वाले 620 हैं। बास्केटबॉल में 720, देखने वाले 300 700 470 देखने वाले 320 खेलने वाले। तैरन में कितना है 510, देखने वाले 320 खेलने वाले यानी भाग लेने वाले। हॉकी में 430 देखने वाले, 250 भाग लेने वाले। खेल कूद में 250 देखने वाले, 105 भाग लेने वाले। तो क्या कर रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे कितने क्वेश्चन है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन कह रहा है एक उपयुक्त खेल स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए, इस दंड आलेख से आप एक निष्कर्ष निकालें। ठीक है ना। चलो यहाँ पे भी हमें आपको बनाना है क्या, एक यहाँ पे भी आरेख खींचना है। तो चलिए फटाफट आरेख खींचते हैं। आरेख खींचते हैं, एक आरेख यहाँ पे भी खींचते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पे भी एक आरेख खींचते हैं। ठीक है, एक आरेख में तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लोगों की संख्या, लिख लेते हैं लोगों की संख्या। ठीक है ना, लोगों की संख्या, लोगों की संख्या, लोगों की संख्या, लोगों की संख्या। ठीक है, एक तरफ हम लिखते हैं लोगों की संख्या, एक तरफ लिखते हैं भाग लेने वाले, एक तरफ लिखते हैं भाग लेने वाले, लोगों की संख्या और एक तरफ लिखते हैं भाग लेने वाले। ठीक है ना। आशा करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ रही है। अगर यहाँ पे आपसे बोला है दंड आलेख खींचने के लिए तो हमें बनाना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन में नहीं बोलता तो हम नहीं बनाते। ठीक है, कोई दिक्कत, अगर देखो मैं फिर से कह रहा हूं, अगर यहाँ पे आपके प्रश्न में बोला है तो आपको बनाना पड़ेगा, और अगर आप नहीं बोला है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरी तरफ तो भाग लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं लोगों की संख्या, यहाँ पे हम लिखते हैं पसंदीदा खेल। ठीक है, पसंदीदा खेल लिख देते हैं। ठीक है, पसंदीदा खेल यहाँ पे लिख देता हूँ पसंदीदा खेल, ठीक है, पसंदीदा खेल। ठीक है, पसंदीदा खेल। चलिए सबसे पहले देखने वाले हमारे कितने हैं, 1240 हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप खींचते हैं, ये है पसंदीदा वाले हैं 1240 हैं। ठीक है, 1240 हैं, 1240 हैं हमारे आपके भाग लेने वाले, ये हैं 1240। डबल खींचना है ना, डबल यहाँ पे कह रहे हैं डबल खींचना है। ठीक है ना। और भाग यहाँ पे कितने हैं, भाग लेने वाले कितने हैं, इसका मैं कह देता हूँ 620 है, तो मतलब आधा कर देता हूँ, इसका हो जाएगा 620। ठीक है, इधर प्रकार से बास्केटबॉल का है 470 है, 470 हैं, 470 इधर हो गए, ये हमारे आपके 470 हैं, 320 हैं। ठीक है ना, इधर कितने हैं 320 हैं, चलो इधर हो गए हमारे 320। ठीक है, इसी प्रकार से 510 यहाँ पे हमने कह दिया, ये हमारे कितने हैं 510 हैं, ये 510 हैं, 320 इसके बराबर होगा हमारा, ये इसके बराबर होगा 320 है। ठीक है, उसके बाद है 430 है तो इससे कम होगा, 430 है तो यहाँ पे होगा। ठीक है, 430 है, ये हमारे 430 और इसके कितने हैं 250 है तो इसका कम हो जाएगा 250। ठीक है, अगला है 250 यहाँ तक है, तो और कितने हैं, और यहाँ से हमारे कितने हैं 105 हैं, तो ये हमारा 105 हो जाएगा और ये 250 हो जाएगा। ठीक है ना, 250 हो जाएगा। ठीक है, अब एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये आपका दंड आरेख पूरा सही से खींच उठा।
दंड आरेख पूरा आसानी से खींचा। कह रहा है एक उपयुक्त स्केल खींच चुनकर एक दोहरा दंड आरेख खींचिए। इस दंड आरेख से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं इसके बारे में? कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है? ठीक है, चलिए अब पहले हम यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे लिखते हैं हल, यहाँ पे लिखते हैं हल और हल का लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखते हैं आंकड़ों के आधार पर, लिख सकते हैं आंकड़ों के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि खेल कुछ में लोगों की सबसे कम रुचि है। कौन से खेल में? यहाँ पे कौन से खेल में? खेल कूद में, खेल कुछ नहीं, खेल कूद है ये भाई, ये खेल कूद है मेरा, ठीक है, खेल कूद है। खेल कूद में लोगों की सबसे कम रुचि है, सबसे कम रुचि है, कम रुचि है, ठीक है। ये कुछ है, ये कूद है, ये कूद है, खेल कूद में सबसे कम रुचि है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका कंप्लीट होता है, पहले क्वेश्चन का आंसर आपका कंप्लीट होता है। खेल कूद में सबसे कम रुचि रखते हैं, कितना रखते हैं? 105 रखते हैं। खेल कूद में कितना रखते हैं? 105 रखते हैं। कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है? तो कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है, ठीक है ना, सबसे अधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है? तो यहाँ पे आपका सबसे अधिक लोकप्रिय खेल है क्रिकेट, ठीक है। तो लिख सकते हैं क्रिकेट सबसे अधिक लोकप्रिय खेल है, लिख सकते हैं क्रिकेट सबसे अधिक लोकप्रिय खेल है। क्रिकेट सबसे अधिक लोकप्रिय खेल है, क्रिकेट सबसे अधिक लोकप्रिय खेल है। तीसरा क्या? खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है या उसमें भाग लेना, ठीक है ना, खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है, उसमें भाग लेना, ठीक है, ठीक है। तो आइए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन है खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है देखने वालों की और खेलने वालों की अपेक्षा। खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है, खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है खेलों को खेलने वालों की अपेक्षा, खेलने वालों की अपेक्षा, ठीक है। आशा करते हैं इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा आपका इस अध्याय के प्रारंभ में दिए हुए विभिन्न नगरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमानों आंकड़ों सारणी 3 को लीजिए। इन आंकड़ों का एक दोहरा दंडालेख खींच करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है ना। दी हुई तिथि पर किस नगर की न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे अधिक है? कौन सा नगर सबसे गर्म और कौन सा नगर सबसे ठंडा है? देखो एक बार आपसे मैं आपसे कहूंगा प्यारे बच्चों कि इस क्वेश्चन का आंसर एक बार आप खुद से लगाने की कोशिश करिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो मैं इस क्वेश्चन को एक अलग पेज में, एक पूरा अलग पेज में अच्छे से दंडारेख फिर से खींच करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। प्यारे बच्चों अगर आपकी चीजें समझ में आ चुकी हो चुकी, वीडियो को लाइक करिएगा, सेशन को शेयर करिएगा, अपने मित्रों को बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।